बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे, वालिदैन के साए में रखे, हर तकलीफ से, परेशानी से, आफत से, बला से महफूज रखे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मजेदार से कोफ्ते। बीफ गोश्त के हम कोफ्ते तैयार कर रहे हैं, टेस्टी भी हैं, मजे के भी हैं। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी मजेदार, लजीज, गजाइयत से भरपूर टेस्टी कोफ्ते तैयार होंगे। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें और इसे कुक करने का और बनाने का तरीका भी नोट डाउन कर लें। वीवर्स, आज हम आपको मज़ेदार से बेहतरीन से कोफ्ते बनाना सिखा रहे हैं, टेस्टी और बहुत मज़े के, जिसके लिए मेरे पास ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है बोनलेस बीफ का गोश्त। ये देख सकते हैं मैंने कितना प्यारा इसको अच्छे से कट कर लिया है। इस तरह मैंने धोकर अच्छे से वॉश करके इसको रख लिया है और इसके हम बनाएंगे मज़ेदार से कोफ्ते। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब है बीफ का गोश्त। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे इसमें अनियन चाहिए 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की। ये मैंने इस तरह की दरमियाने साइज़ की 3 प्याज ले ली थी और उसको बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी मैं ऐसे ही बारीक कट कर लूंगी। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे लहसुन के कुछ जवे चाहिए जो हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास है कोई तकरीबन 8-10 कलियां लहसुन की हैं, वो इसमें हम शामिल करेंगे। ये अदरक का हमारे पास एक पीस था 1 इंच से थोड़ा बड़ा, मैंने इसको बारीक कट करके रख लिया है। अब इसको मैं ग्राइंडर मशीन में अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी क्योंकि इन सबसे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारे कोफ्तों में। और उसके बाद मुझे हरी मिर्च चाहिए जो तकरीबन 8-10 दाने मैंने ले लिए हैं, वो इसमें हम डालेंगे अपने स्पाइस को बढ़ाने के लिए और टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा व्यूअर्स मुझे ये बेसन चाहिए, आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो बेसन तो हर घर में मौजूद होता है, तो आप बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लें तवे पर या पैन में। हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसको आप इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच हम इसमें बेसन को शामिल कर लेंगे। इसके अलावा खुश्क स्पाइसेस जो है वो इसमें हम शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हमारे पास जीरा पाउडर है भुना हुआ कुटा हुआ, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हमें सॉल्ट चाहिए, वो हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हमारे पास रेड चिली है, वो हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, हम वो इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमें जीरा चाहिए, साबुत जीरा, वो हम डालेंगे इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। 1 टेबल स्पून हमें मिक्स गरम मसाला चाहिए व्यूअर्स, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ है और 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, वो हम इसमें डालेंगे। ये सारे स्पाइसेस हमारे जाएंगे। ये जो मेरे पास मशीन है व्यूअर्स ग्राइंड करने के लिए, टेस्टी और मजेदार से हम बना रहे हैं कोफ्ते, तो हम ये सब स्पाइसेस इस मशीन में शामिल करेंगे और इस चॉपर के जरिए हम मजेदार से आपको आज कोफ्ते बनाना सिखा रहे हैं। ये हमारे पास है मशीन, इसमें हम डालते जाएंगे सारा कुछ। अब हमने सबसे पहले ये गोश्त के पीसेस को अंदर शामिल कर देना है ताकि हमारा अच्छा सा ये गोश्त कीमे फॉर्म में आ जाए, बारीक कीमे की तरह हमारे पास ये सारा गोश्त तैयार हो जाए। तो ये हमने कुछ पीसेस इसमें डाल दिए हैं और साथ इसके हम प्याज को शामिल करेंगे क्योंकि प्याज से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो हमने प्याज को इसमें लाजमी शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा हम मसाला डालेंगे इसमें और बाकी सब चीज़ों को हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि इसका जार का जग छोटा है तो इसमें क्वांटिटी कम ही आएगी चीज़ों की। अगर आपके पास बड़ा जार है, बड़ा जग है, तो आप इजीली इसको सारे को कर सकते हैं इसके अंदर। फिर इसके साथ ही 2 हरी मिर्चें भी हम डाल देंगे, ऐसे 2 से 3 हरी मिर्चों को शामिल करेंगे और ये 2 स्लाइस हमने अदरक के भी उठाकर इसमें डाल देने हैं और बाकी मसाले हम बाद में शामिल करेंगे। अब इसका हम करते हैं कवर ऊपर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब हमने इसको कीमे को अच्छे से निकाल लेना है गोश्त की, बीफ की बोटियों को, क्योंकि हम बना रहे हैं मजेदार से कोफ्ते। मैंने चॉपर में भी आपको दिखाया है डालकर। अब हम कीमे की मशीन में भी ये सारे गोश्त के पीसेस को डालेंगे और मजेदार से हम कोफ्ते बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि आपके पास जो भी चीज है इजीली आप उसमें अच्छे से कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको चॉपर मशीन में भी दिखाया और अब कीमे की मशीन में भी हम डाल के आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें डाल के हम उसको मशीन को चला लेंगे और इस टाइम पे व्यूअर्स हम इसको मजेदार सा कोफ्ते के लिए बैटर तैयार करेंगे। इस टाइम पे ये स्पाइसेस जो सारे हैं वो हमने शामिल कर देने हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे स्पाइसेस हमने एक साथ ही डाल देने हैं इसके अंदर और ऊपर से हमने गोश्त के पीसेस को भी डाल देना है ताकि इसके अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अभी पीसेस गोश्त के हमने डाल देना इसमें और इसके साथ ये अच्छे से निकल आएगा सारा मसाला।
व्यूअर्स ये देख सकते हैं, मैंने ये जो बेसन लिया था इसको मैंने अच्छे से हाथों से ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि ये इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और टेस्टी और मज़ेदार से हमारे कोफ्ते का बैटर तैयार हो जाए। और याद रहे कि कोफ्ते जो बनाएंगे तो कीमे को बहुत बारीक ही पीसना है, इस वजह से मैंने ये देखें इतना बारीक फॉर्म में इसको ले आई हूँ गोश्त को, तो ही मज़े के हमारे कोफ्ते मलाई जैसे बनेंगे, कभी भी नहीं टूटेंगे, ना इनमें कोई क्रैक आएगा। आप देख सकते हैं बैटर मेरा कितना अच्छा से तैयार हुआ इस टाइम पे। ये देखिए मैंने इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस टाइम पे मैं बनाऊंगी कोफ्ते। व्यूअर्स ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर हाथ में ले लेना है ऐसे, और आप अपने हिसाब से कोफ्तों की शेप दे सकते हैं, बड़ी या छोटी। हमने अच्छे से हाथों में दबा कर इसको गोल शेप देना है ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना जबरदस्त हमारा कोफ्ता तैयार हो गया। इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते बना लेने हैं। और मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इजी से इजी, आसान से आसान रेसिपी इजीली मिल सके। और बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। घर के किचन में यूज होने वाले आम मसाले मैं इसमें डालकर आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी तैयार कर सकती हूँ, और आप भी इसी तरह इनको फॉलो करते हुए अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा बन गया, कितने सारे कोफ्ते मेरे इस टाइम पे तैयार हो रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह मैंने कितने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, टेस्टी और मजे के। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको बनाकर तैयार कर लिया है। ज़्यादा सा एक दफ़ा की मेहनत व्यूअर्स आपके अच्छे से काफ़ी दिन तक काम आ जाती है। अभी आपने एक दफ़ा बैठकर मेहनत कर ली है तो अब आप इसको शॉपर में डालकर फ्रीज कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप जब चाहें आराम से इजीली कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। लेकिन तैयार करने के लिए देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि इसको हथेली में ऐसे प्रेस करना है ज़ोर ज़ोर से, ताकि ये अच्छे से एक शेप ले ले। और फिर इसको हथेली के दरमियान में ऐसे गोल करेंगे तो ये देखें बिल्कुल बगैर क्रैक हुए टेस्टी और जबरदस्त से हमारे कोफ्ते इस टाइम पे तैयार हो जाएंगे। इसमें इस टाइम पे कोई क्रैक नहीं होगा, तो फिर इंशाल्लाह जब आप कुक करेंगे इसको उस टाइम भी ये खुलेंगे नहीं, ना ही क्रैक होगा, और जबरदस्त मलाई की तरह कोफ्ते तैयार होंगे। इसके व्यूअर्स आप मजेदार से मोती पुलाव भी तैयार कर सकते हैं। यानी कि जो कोफ्ते का साइज मैंने बड़ा बनाया ना, इन साइज को अगर आप छोटा कर लेंगे ना, छोटे छोटे बना के रख लेंगे, तो हम उनकी जबरदस्ती मोती पुलाव भी बना सकते हैं। उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स मैं आपको थोड़ा सा मोती पुलाव भी दिखाऊंगी कैसे हम बनाते हैं, मैं बना के भी रख लूंगी, और फिर इसके बाद आपको मोती पुलाव की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लूंगी, उसको भी जरूर देखिएगा। ये देखें व्यूअर्स ये मैंने कोफ्ते कंप्लीट कर लिए हैं, इतने काफी हैं कोफ्ते। थोड़ा सा हम बैटर बजा लेंगे मोती पुलाव के लिए। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितने सारे मैंने कोफ्ते जबरदस्त से तैयार कर लिए हैं इस टाइम पे। अब इनको मैं रख दूंगी फ्रीजर में, और जैसे ये जमेंगे फिर हम इनको शॉपर में रख के सेव कर लेंगे 1 महीने के लिए। लीजिए व्यूअर्स इस टाइम पे हमारे जबरदस्त से बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, टेस्टी भी और मजे के मैंने बना लिए हैं कोफ्ते सारे। और आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपने भी अच्छे से जबरदस्त से कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।